दोस्त, आप सबको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सरल रेखा और कोण। सरल रेखा और कोण के अंतर्गत आज हम अपोजिट एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। यह सरल रेखा और कोण विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ सीजी बोर्ड क्लास 9 और सीबीएसई या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट एंगल देखेंगे। आज अपोजिट एंगल पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा क्या है देखते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, तो कटान बिंदु पर कुछ कोण बनते हैं। चलिए देखते हैं। दो सरल रेखा लेते हैं, ये और ये, एक सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये, दो सरल रेखा लेते हैं। दो सरल रेखा एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। मान लेते हैं ये कोण का नाम दे देते हैं, एक कोण का नाम देते हैं 1 और एक कोण का नाम 2, एक कोण का नाम 3 और एक कोण का नाम क्या है, 4। तो इसका अपोजिट एंगल कैसे पहचानेंगे? तो अपोजिट एंगल पहचानने के लिए यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 और 1 का अपोजिट कितना होगा, 3। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। अपोजिट एंगल 2 का अपोजिट क्या है, 4 और कोण 1 का अपोजिट क्या है, कोण 3 है ना। अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, अपोजिट एंगल। तो 2 का अपोजिट एंगल कितना होगा, कोण 4। ये आपका 2 का अपोजिट में क्या है, 4 है और 3 का अपोजिट में क्या है, 1, या 1 का अपोजिट में क्या है, 3। तो इस तरह हम अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पर दो रेखा हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को बिंदु डी पर क्या कर रहा है, बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर बिंदु ओ है, तो इसके ऊपर में सी डी एक सरल रेखा है, देखते जाएंगे ना। सी डी एक क्या है, सरल रेखा है। सी डी सरल रेखा है, तो उसके ऊपर में देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का योग कितना होना चाहिए। अभी पढ़े हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। अभी जस्ट हमने पूरक कोण देखा और संपूरक कोण। तो संपूरक कोण यहाँ रेखा के ऊपर में बना कोण कितना होगा, 180 होगा। उसी तरह ये आपका सी डी रेखा के नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर भी कितना 3 और 4 कोण बना है ना, 3 और 4 कोण बना है। या ऐसा ले लेते हैं, ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक क्या है, सरल रेखा है। तो ए बी सरल रेखा है, तो इसके ऊपर में क्या बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3। तो यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। या इधर भी जाएंगे, है ना, या करके लिख देते हैं। ए बी सरल रेखा है, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 दोनों का योग, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का योग कितना होगा, 180। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जैसे ये आपका सरल रेखा है, सरल रेखा में कोई एंगल बना है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 होता है ना। एक सरल रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 3 दिए हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 3 से देखते हैं। समीकरण 1 समीकरण 3 से लेंगे, तो यहाँ पर 180, ये भी क्या है, 180 है। तो 180 बराबर है, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, यहाँ पर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, 1 कैंसिल। तो यहाँ पर एंगल 2 बराबर है, क्या होगा, एंगल 4। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, अतः एंगल 2 क्या होगा, एंगल 4 का अपोजिट होगा। या एंगल 4 जो होगा एंगल 2 का क्या होगा, अपोजिट होगा, जो कि हमने पहले बता दिया है। एंगल 2 का अपोजिट क्या है, एंगल
4 या एंगल 4 का अपोजिट क्या है एंगल 2। उसी तरह जैसे सी डी एक सरल रेखा है तो यहाँ पर नीचे में क्या कोण बन रहा है 3 और ये 4, दोनों का योग कितना होगा 180, 4 धन 3 दोनों का मान कितना होगा 180। तो यहाँ पर इसको समीकरण 4 देते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 4 और 2 से, समीकरण 4 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में 180 और समीकरण 4 में 180 है, दोनों बराबर करेंगे तो यहाँ 2 + 3 एंगल 2 + एंगल 3 बराबर क्या होगा एंगल 4 + एंगल 3, एंगल 4 + एंगल 3, तो यहाँ 3 3 कट जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल 2 और एंगल 4 क्या है आपस में बराबर है, तो ये भी एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में क्या होगा अपोजिट एंगल होंगे। आगे और कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा तो 1 और 3 क्या होगा आपस में बराबर, है ना। यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 से एंगल 1 + एंगल 2 बराबर क्या होगा एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3, तो 2 2 कट जाएगा तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, अर्थात एंगल 1 का अपोजिट क्या होगा एंगल 3। इस तरह आज के वीडियो में हमने एंगल अपोजिट एंगल के बारे में चर्चा किया, अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया और हम पहचानना सीखे कि कौन अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर एक बार फिर बोल देता हूँ, एंगल 2 के अपोजिट एंगल 4 है, एंगल 1 के अपोजिट क्या है एंगल 3, और याद रखेंगे एक सरल रेखा में बना कोण क्या होता है 180 होता है। तो हमने देखा शीर्षाभिमुख के कोण के बारे में, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे एंगल 3 का मान 90 अंश दिया हुआ है ना, एंगल 3 का मान कितना दिया है 90 अंश दिया हुआ है, तो एंगल 1 भी क्या होगा 90 अंश होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर है, तो इस दोनों का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। बाय द वे एंगल 2 या एंगल 4 कोई एक वैल्यू दे दिया रहेगा, जैसे एंगल 2 का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 4 का मान कितना होगा, तो एंगल 4 का मान भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अर्थात एंगल 2 एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या है उसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा किया। यह टॉपिक हमारे YouTube चैनल के साथ साथ cgschool.in के वेबसाइट में भी उपलब्ध है। वहाँ पढ़ाई तुहार द्वार के अंतर्गत जो योजना चल रहा है उसमें हम लोग डेली जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें भी आप जाकर हमारा वीडियो सर्च कर सकते हैं और देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं। यहाँ पर OA OB विपरीत किरणें हैं, AOC एंगल AOC व एंगल BOC के माप क्या होंगे, तो यहाँ पर एंगल AOC और एंगल BOC दोनों का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है OA OB विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें हैं, और यहाँ पर AOC और BOC एक रेखीय युग्म का क्या करेगा निर्माण करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AOC + BOC का मान कितना होगा 180, AOC और BOC दोनों एक रेखीय युग्म का क्या करेगा निर्माण करेगा। तो यहाँ पर AOC का मान क्या है x + 20, x प्लस क्या होगा x + 20, तो यहाँ पर क्या है AOC एक रैखिक युग्म है, तो इसका मान क्या है x और x + 20, तो x हो जाएगा। BOC का मान कितना है 2x है, बराबर कितना है 180, रेखीय युग्म है तो दोनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ पर क्या लिए 180, तो x और x जुड़ेगा तो 4x, ये 20 है तो कितना 20 बराबर 180, उस साइड जाएगा तो 4x बराबर 180 में 20 घटाएगा तो 160, 4 का भाग होगा तो कितना आएगा 40 डिग्री, है ना। 4 का मान प्राप्त होगा तो कितना प्राप्त होगा 40 डिग्री प्राप्त होगा। अतः AOC देखेंगे एंगल AOC, इसका मान क्या है x + 20, x + 20 है तो x का मान 40 मिला है, 40 40 80 80 और 20 कितना होगा 100।
अब क्या करना है, BOC का मान फाइंड आउट करना है। BOC तो इसका मान कितना दिया है 2x, तो 2x का मान 40 तो कितना होगा 80। इस तरह हमें इसका मान AOC का मान 100 प्राप्त हुआ और BOC का मान 80 प्राप्त हुआ। और दोनों को जोड़कर देख लीजिए, दोनों का मान 180 अंश आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180।